सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आपसे जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों को फिर से आपको दोहराना नहीं है, उन गलतियों से आपको लर्निंग्स लेनी है। चलो 20 दिन बाकी है हमारे पास, इस 20 दिन में गेम पलट सकते हो, कम बैक कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीडी एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, तो 20 दिन ही बाकी है। इस 20 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। सीडी एग्जाम में 130 प्लस लेकर आऊँ, 99% मिल जाएंगे, टॉप 5 कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा, वो भी टेक ब्रांच में। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। फर्स्ट अटेम्प्ट अब फिनिश हो चुके हैं। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हार्डली 20 डेज का ही गैप दिया है सीईटी सेल ने। 10 में से फिर से सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट होने जा रहा है। आप मानोगे नहीं, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूजुअली क्या होता था, जो भी स्टूडेंट्स का सीईटी एग्जाम अच्छा नहीं जाता था उनको भी ड्रॉप लेना पड़ता था और एक साल वेस्ट होता था उनका। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आपको फिर से जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, चाहे आपसे जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों को फिर से आपको दोहराना नहीं है, उन गलतियों से आपको लर्निंग्स लेनी है कि आपने क्या गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो गलती आपको सुधारनी है इस बार। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आप सभी स्टूडेंट्स को, ये चीज रियलाइज करो। आप लोग बहुत लकी हो, 2026 वाले स्टूडेंट्स बहुत लकी है। लास्ट टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, अदरवाइज लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो ड्रॉपर्स रेट बढ़ रहा है वो ड्रॉपर्स रेट कम हो जाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे परसेंटाइल आ जाते और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते। लेकिन आपके पास जो है ये गोल्डन चांस है, जो सेकेंड अटेम्प्ट में आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। 20 दिन ही बाकी है। इस 20 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत एफर्ट्स ले रहा हूं और ऐसी डेली वीडियोस आपके लिए यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। आपका भी सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है, तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। पहले कैटेगरी ए मतलब कि जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जिनकी 20-30% मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के 3-4 चैप्टर्स हुए होंगे, कैटेगरी ए का मतलब वो है। कैटेगरी बी मतलब जिनकी 50% प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है और कैटेगरी सी मतलब कि 70-80% प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लान बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। चलो 20 दिन बाकी है हमारे पास, इस 20 दिन में गेम पलट सकते हो, कम बैक कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीडी एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट, सीडी एग्जाम में 130 प्लस लेकर आओ, 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे, टॉप 5 कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा, वो भी टेक ब्रांच में। 99 परसेंटाइल पे टेक ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगा टॉप 5 कॉलेज में। अगर आपको स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस चाहिए, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से है भैया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो सीओईपी, विजेटीआई, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, वीआईटी, कमींस, पीसीसीओई, डीजे सांगवी, ये सारे टॉप कॉलेजेस है। इन सब टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। ये सेकेंड अटेम्प्ट जो है ना आपका फाइनल चांस है, ये चीज याद रखना। टॉप कॉलेजेस अभी भी पॉसिबल है, कैसे, तो अभी देखो आगे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्लान बताऊंगा। ये ट्रैकर डाउनलोड कर लेना। ये ट्रैकर कहाँ मिलेगा, हमारे बूस्टर बैच में मिलेगा, फ्री में अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्व करने हैं, पीडीएफ अगर डाउनलोड करने हैं, 20 दिन बहुत कम टाइम रह गया है, अगर आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिले तो आपके लिए बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे पीसीएम के सब कुछ स्टडी मटेरियल्स मिलने वाले हैं। 2025 के पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, शिफ्ट वाइज पेपर्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है जस्ट एट 399 रुपीज में। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये टॉप 10 कॉलेजेस है, इन टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो मिनिमम 99 परसेंटाइल चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो डिफरेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने कैटेगरी ए, बी और सी की मैं बात किया था, तो कैटेगरी ए वालों की पहली मैं बात करूंगा, जिनकी 0 से अभी 20% प्रिपरेशन हुई है। उनको क्या करना है इस लास्ट के 20 दिन में, आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो मैथ्स वन के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और बोनस चैप्टर्स, मैथ्स वन पूरा कंप्लीट कर लो। मैथ्स वन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका वेक्टर, वेक्टर में से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, लाइन एंड प्लेन में से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। ये तीन चैप्टर्स अगर मिला के भी अगर आप देखोगे तो लगभग 30 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी इन तीन चैप्टर से ही हो जाएगी। बाकी बोनस चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं, जो कि बहुत इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। मैथ्स के बोनस चैप्टर्स कौन कौन से हैं, लॉजिक है, मेट्राइजेस है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एलपीपी है, एंड बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चैप्टर्स अगर आप कर लिए तो यहाँ से भी नियर अबाउट 20 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। तो ये बोनस चैप्टर्स आपको करके जाना है और मैथ्स के ये चैप्टर्स आपको करके जाना है। मैथ्स में कुछ नहीं, आप लोग जो है 60 प्लस लाने का ट्राई करो।
केमिस्ट्री बहुत इजी जा रहा है, सुपर इजी जा रहा है, और आप लोग ने कुछ ना कुछ केमिस्ट्री किया ही होगा, तो केमिस्ट्री 10 चैप्टर्स आप कर लेना। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 6 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक के जो 4 चैप्टर्स है वो करके जाना। 30+ आराम से आपका स्कोर आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा? 30+ आराम से स्कोर आएगा। यहाँ से 5 से 7 चैप्टर्स भी कर लोगे तो यहाँ से आप लोग जो है आराम से 20+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। टोटल जो है कैटेगरी ए वाले जो अभी 0 पे है वो भी जो है 110 से लेके 120 मार्क्स आराम से अभी भी आप स्कोर कर सकते हो। ये पॉसिबल है। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया उसका पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दो, सॉल्व 2025 पीवाईक्यूज और 2026 के भी पीवाईक्यूज अगर है वो भी सॉल्व करो, और 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको। हर 3 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर देना आप लोग, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्लान है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी भी 0 प्रिपरेशन हुई है, ठीक है। डेली 2 चैप्टर एटलीस्ट कैसे भी करके कंप्लीट करना है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री एक दिन लेना है, एक दिन मैथ्स एंड फिजिक्स लेना है, ऐसे कंप्लीट करना है आपको। हो जाएगा, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए कैसे आप पढ़ना है। कैटेगरी बी मतलब कि 50% जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है, आपको रिमेनिंग सिलेबस जो है 5 मई तक का कंप्लीट करने का ट्राई करना है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर हाई वेटेज चैप्टर्स है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस अभी के शिफ्ट में पूछे गए हैं, आप लोग ने एग्जाम देकर आया, आपको पता है कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर्स आपको करने हैं टिल दी 5 मई। उसके बाद लास्ट के 5 डेज जो बचते हैं, जो 5 दिन, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। अब ये 5 मई तक आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, मॉक टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखो अगर आपका अभी आपके मार्क्स अगर 100 के करीब है तो ये 100 से आप 130 140 तक लेकर जा सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके। फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स का पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, सेकेंड टाइम मैनेजमेंट करने को भी आएगा, थर्ड आपको पता भी चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन रखना है। अब ये सारी चीजें आपको फुल लेंथ टेस्ट देने को आएगा, और फुल लेंथ टेस्ट जब आप दोगे तभी आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें पता चलने वाली है। और फुल लेंथ टेस्ट में आपको 2025 के शिफ्ट वाइज के पेपर सॉल्व कर लो, वो सारी चीजें हमने बिस्टर बैच में ऑलरेडी दे रखी है स्टूडेंट्स को। उसके पीडीएफ भी अवेलेबल है और उसका एज अ टेस्ट भी आप दे सकते हो अगर आपको टेस्ट देना है तो। अब यहाँ पे देखो बताया मैंने 5 से 10 फुल लेंथ टेस्ट देना है, 3 बार तो रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। अभी जिन कैटेगरी सी वाली की मैं बात करूंगा, ठीक है, ये कैटेगरी सी है, ठीक है, जिनका 70 to 80% हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अभी देखो 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागना, जितना भी आपने पढ़ाई की है ना उसको बार बार रिवाइज करो और उसको परफेक्टली करो। जो भी कुछ पढ़ा है उसको परफेक्ट करो, मतलब कि सॉलिड सेट अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर किया है उसके 3 क्वेश्चन आने दो, तीनों के तीनों राइट अटेम्प्ट करके आना है आपको। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि कोई भी क्वेश्चन आने दो। अगर आपने फिजिक्स में ऑक्सीलेशन किया तो ऑक्सीलेशन के 3 के 3 क्वेश्चंस आपके राइट होने चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस रखो, आप ऐसे चैप्टर प्रिपेयर करो। और आपको अभी मैक्सिमम टाइम जो है प्रैक्टिस करने में देना है, 2025 के पीवाईक्यू शिफ्ट वाइज पेपर्स को सॉल्व करने में देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने 15 शिफ्ट के पेपर्स पूरे देख लिए होंगे एग्जाम से पहले, अभी ये सेकेंड अटेम्प्ट आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अल्टरनेट डे फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है हर एक दिन के बाद, ठीक है। रिवीजन 5 बार रिवीजन करना है, डेली पीसीएम के फॉर्मूले शीट को रिवाइज करना है, एनालिसिस आपको एनालिसिस करना है। जब आप मॉक टेस्ट देते हो उसको एनालिसिस भी करना है आपको कि कौन सी गलतियां हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही है, सारी चीजें आपको देखनी है, ओके। आपको मैंने बता दिया है कैटेगरी ए वाले जो है ना 120 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। बस आपको ना सिलेक्टिव स्टडी करना है, जो जो चैप्टर्स मैंने बताया वो करके जाना है, डेफिनेटली आप ये 120 आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या करना है सब कुछ मैंने बता दिया है। फुल लेंथ टेस्ट तो डेफिनेटली आपको देना है, ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो, हाई वेटेज चैप्टर्स है, ठीक है। बूस्टर बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट वाइज पेपर्स मिल जाएंगे 2025 के। ऑल्सो माइंड मैप्स अवेलेबल है, रिवीजन के लिए सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड यस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।